आने वाले सिमस की दृष्टि से भी कई सारे विभागों ने इसमें काम चालू कर दिया। मैंने पिछले समय हमारे माननीय केंद्रीय राज्य सूचना एवं प्रसारण मंत्री से डॉक्टर एल मुरुगन से निवेदन किया था कि उज्जैन में आकाशवाणी का केंद्र प्रारंभ करें, ताकि सिमस्त जो 2028 में आ रहा है, और वैसे भी एवरेज हमारी लगभग 7 करोड़ से ज़्यादा धार्मिक पर्यटन के माध्यम से आवागमन उज्जैन में हो रहा है यात्रियों का। ऐसे में आकाशवाणी का केंद्र भी उज्जैन में खुले। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस बात की सैद्धांतिक स्वीकृति माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मंत्री एल मुरुगन द्वारा दी गई है, जिसमें भविष्य में वो आकाशवाणी का केंद्र उज्जैन में चालू कर रहे हैं। और तुरंत ही तब तक जब तक आकाशवाणी का स्टूडियो बने, उन्होंने इंदौर के माध्यम से हमारे उज्जैन के प्रोग्राम को चालू करने की व्यवस्था बनाने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी है, और वो हमारा आकाशवाणी केंद्र उज्जैन में प्रारंभ हो रहा है। नमस्कार, ये आकाशवाणी केंद्र उज्जैन है और आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गृह नगर से महाकुंभ का आंखों देखा हाल सुन सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य खबर और मैं हूं आपके साथ प्रमोद व्यास। आकाशवाणी की है जो बात मैंने आपको बताई, यह आवाज़ जल्द ही यहां से गुंजायमान होगी। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर 26 नवंबर को यानी कि कल बुधवार को इस आकाशवाणी केंद्र का शुभारंभ करेंगे। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे यह आकाशवाणी केंद्र यहाँ पर बनकर तैयार है, और जिस प्रकार से 26 नवंबर यानी कि कल बुधवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन आकाशवाणी केंद्र का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर सूचना एवं प्रसारण संसदीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन भी आएंगे। उज्जैन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह आकाशवाणी केंद्र पहुंचकर स्टूडियो का अवलोकन कर चुके हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वह डोम भी बनाया गया है। उज्जैन के अधिकारी यहाँ पर अवलोकन कर रहे हैं। नानाखेड़ा क्षेत्र में स्टेडियम के सामने विद्यापति नगर में यह आकाशवाणी केंद्र आकार ले चुका है। यहाँ भोपाल से अनामिका चक्रवर्ती, सौरभ अवस्थी और राजेश भट्ट को नियुक्त किया जा चुका है। और यहाँ की व्यवस्था देख रहे हैं आप, उज्जैन समेत देश भर के श्रोताओं को FM बैंड 102.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी को आप सुन सकेंगे। रेडियो मोबाइल पर इसे ट्यून करना होगा। आकाशवाणी का प्रसारण सुबह 5:55 से 11:10 तक रात को चालू रहेगा। सिंहस्थ 2028 से जुड़ी जानकारियां, विकास कार्य, सौंदर्यीकरण एवं परंपरागत कृषि, मालवी कार्यक्रम समेत महिला, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्राम सभा, युवावाणी, गीत, गजल, भजन आदि इस पर सुने जा सकेंगे। यहाँ पर 70 युवाओं को ट्रेनिंग दी गई है। साथ ही कईयों को आकाशवाणी केंद्र से यहाँ पर जो है रोजगार भी मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से यह पूरी तैयारियाँ यहाँ पर की गई, यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब आएंगे तो यहाँ पर उनकी आगमन को लेकर यहाँ पर वृहद डोम बनाया जा रहा है। उज्जैन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह के निर्देश पर और SP प्रदीप शर्मा के निर्देश पर यहाँ पर सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है अपर कलेक्टर हैं, और जिस प्रकार से स्मार्ट सिटी के अधिकारी है संतोष टैगोर जी है और संदीप शिवा हैं, और तमाम अधिकारी यहाँ पर जिस प्रकार से अवलोकन कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर किन किन कार्यक्रमों का जो है आगाज होगा, आकाशवाणी केंद्र किस प्रकार से संचालित होगा, क्या क्या तैयारी की गई है, इसको लेकर प्रसार भारती के इस कार्यालय पर तैयारी की जा रही है। हम बात करेंगे सर से। सर, थोड़ा सा बताएंगे किस प्रकार से CM का कार्यक्रम रहेगा, आकाशवाणी केंद्र का शुभारंभ हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी कल पधार रहे हैं यहाँ पर आकाशवाणी के शुभारंभ पे। तो यहाँ पर कार्यक्रम की रूपरेखा, एक तो हम लोगों ने मंच की व्यवस्था की है, डोम की व्यवस्था की है, और लगभग 5000 लोगों के कार्यक्रम का एक कार्यक्रम होगा, और कुछ लोकार्पण भी इसमें रखे हुए हैं। तो इन चीज़ों को हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं, और साथ ही साथ और जो लोकार्पण होना है वो आकाशवाणी का होगा। सर, जो आकाशवाणी पूर्व में चला करता था, लोग रेडियो सुनते थे, अब वो ज़माना फिर लौट आया है, सिंहस्थ का प्रसारण होगा, आंखों देखा हाल सुना जा सकेगा। बिल्कुल सही बात है। आज की तारीख में मीडिया के जितने आयाम है, उस आयाम में सबसे प्राचीनतम आयाम आकाशवाणी ही था, और जिस तरीके से लोगों का उस पर अभी भी विश्वास है, लोगों के अभी भी उनके प्रति भाव है, तो उस चीज़ों से निश्चित ही काफ़ी अच्छी जानकारी लोगों को मिलेगी। जी, तो आप देख सकते हैं कि IAS संतोष टैगोर जी है, और यहाँ पर जिस प्रकार से अधिकारियों का दल अवलोकन करने के लिए पहुंचा है। यहाँ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आकाशवाणी केंद्र का शुभारंभ करेंगे। खास बात यह है कि जो बीते जमाने की बात हो चुकी थी, रेडियो विविध भारती सुना करते थे, युवाणी कार्यक्रम सुना कर सकते थे, कृषि के प्रोग्राम सुना करते थे, गीत, गजल, भजन आते थे, और समय समय पर रेडियो चालू होता था और समय पर बंद होता था। वह जमाना फिर एक बार लौट आया है, और अपग्रेड होने के साथ में जिस प्रकार से प्रसार भारती एक बार वापस आया है। सोशल मीडिया का युग है, डिजिटल युग है, AI का युग है। ऐसे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो परिकल्पना की थी, वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साकार होने जा रही है। और यहाँ पर जिस प्रकार से प्रसार भारती का यह कार्यालय यहाँ पर बिल्डिंग बनकर तैयार है, और यहाँ पर जो है युवाओं की भर्ती भी की गई है, रोजगार भी उन्हें दिया जा रहा है। और खास बात यह है कि आप देख सकते हैं कि उज्जैन नानाखेड़ा जो खेल स्टेडियम है, उसके ठीक सामने यहाँ पर यह जो है मैदान पे यहाँ पर डोम बनाया जा रहा है। यहाँ पर
कार्यक्रम होगा। और ख़ास बात यह है कि जो आसपास के रहवासी क्षेत्रवासी उनको भी यह कहने के लिए आसान होगा कि आकाशवाणी केंद्र के समीप उनका मकान है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गृह नगर में आकाशवाणी केंद्र की शुरुआत होने वाली है। सीएम डॉक्टर यादव 26 नवंबर को यहाँ पर आएंगे और जिस प्रकार से शुभारंभ कार्यक्रम होगा, आप देख सकते हैं कि बाहर परिसर में डोम बनकर तैयार है। हम बात करेंगे आकाशवाणी केंद्र के अधिकारी राजेश भट्ट जी। जी सर, क्या तैयारी, किस प्रकार से सेवाओं का लाभ मिलेगा? जी, ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन माना जा सकता है, कल का दिन जब आज यहाँ से स्थानीय कार्यक्रमों का प्रसारण होगा। देखिए, कोई भी केंद्र, आकाशवाणी केंद्र तभी अपनी पूरी पूर्णता पर पहुँचता है जब जिस उद्देश्य से वो खोला गया है। और इस केंद्र का उद्देश्य है कि मालवा के लोगों को, मालवा की लोक संस्कृति, मालवा के ऐतिहासिक, मालवा के पौराणिक इतिहास को दर्शाते हुए और ख़ास तौर से आगामी आने वाले सिंहस्थ की दृष्टि से बात करें तो एक रेडियो स्टेशन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत होने जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में ये यहाँ पर ये शुभारंभ का कार्यक्रम उनकी मुख्य आतिथ्य में होने वाला है। तो हम सब उसकी ज़ोर शोर से तैयारियाँ कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर जो यहाँ के जो प्रेजेंटर्स हैं उन्हें हमने उज्जैन से ही चयन करके उनका प्रशिक्षण कर लिया है। तो जितने भी उद्घोषक हैं, अलग अलग कार्यक्रमों के प्रस्तुतकर्ता हैं, उन सब की तैयारी पूरी तरह से हो चुकी है। हमारे यहाँ से युवाओं के लिए युवावाणी कार्यक्रम, महिलाओं के लिए महिला कार्यक्रम है। सुबह हमारा फ़ोन इन कार्यक्रम भी होगा। लिसनर्स चॉइस यानी कि श्रोताओं की पसंद के गाने सुनवाने का भी कार्यक्रम हम लोगों ने निर्धारित किया है। और एक जो सबसे ख़ास बात है, जो हमारा ग्रामीण कार्यक्रम है, वो अपने यहाँ की मालवी बोली में होने वाला है। तो ये एक बहुत विशेष बात हो जाती है, क्योंकि अपनी बोली, अपनी माटी के साथ जो जुड़ाव उस भाषा से होता है। उसी कार्यक्रम में मालवी में समाचार भी हमारे यहाँ के लोगों को सुनने को मिलेंगे। तो एक तरह से हम अब लोकल से ग्लोबल की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि जब हम एयर पर होते हैं तो आगे आने वाले समय में जब हम डिजिटल युग में जुड़ जाएंगे तो पूरे विश्व में उज्जैन की माटी की महक सुनाई देगी। तो आप देख सकते हैं कि राजेश भट्ट साहब ने हमें विस्तार से बताया कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जिस प्रकार से आकाशवाणी का शुभारंभ करने वाले, इसके बाद में यहाँ के लोगों को और उसके बाद में 30 किलोमीटर दायरे के बाद में धीरे धीरे जब अपग्रेड होगा तो पूरा देश उज्जैन से आकाशवाणी की आवाज़ सुन सकेगा। खास बात यह कि महाकुंभ 2028 की जो तैयारी हो रही है, विकास कार्य है, सौंदर्यीकरण है और साथ साथ में जो महाकाल की आरतियाँ हैं, भजन है, वे भी यहाँ पर सुने जा सकेंगे। खास बात यह है कि अपनी बोली अपना देश यानी कि मालवी भाषा में भी यहाँ पर जो है जानकारियों का जो है आदान प्रदान होगा। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं आकाशवाणी केंद्र के स्टूडियो में हूं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिकॉर्डिंग का कार्यक्रम चल रहा है। और यहाँ पर जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शुभारंभ करने वाले हैं, ऐसे में जिस प्रकार से उद्घोषक है, यहाँ पर अधिकारी है, कर्मचारी है, टेक्निकल टीम है, वो पूरी यहाँ पर जो है मुस्तैद है। और आप देख सकते हैं कि FM 102.5 मेगाहर्ट्ज़ पर इस आकाशवाणी केंद्र को जिस प्रकार से प्रसारण सुना जा सकेगा, उसकी भी तैयारी पूरी हो चुकी है। भट्ट साहब से हम बात करेंगे कि स्टूडियो के अंदर जो टेक्निकल टीम है वो किस प्रकार से काम कर रही है और किस मेगाहर्ट्ज़ पर ट्यून करने पर इसे सुना जा सकेगा। यहाँ पर अभी हम लोग पूरी जोर शोर से तैयारियाँ चल रही हैं, अंतिम स्तर पर हैं। और ये जो रेडियो केंद्र है, ये FM बैंड 102.5 मेगाहर्ट्ज़ पर सुना जा सकेगा, जिसे सुबह 5:53 से हम इसको शुरुआत करेंगे। रात 11:10 तक लगातार जारी रहेगा। इसमें दोपहर के समय विविध भारती के कार्यक्रम सुने जा सकते हैं और सुबह और शाम को स्थानीय कार्यक्रमों का प्रसारण निरंतर जारी रहेगा। तो ये रेडियो पे होगा या मोबाइल पे भी सुना जा सकेगा? अभी इस वक्त तुरंत तो मोबाइल की फैसिलिटी ऑन नहीं हुई है, लेकिन निकट भविष्य में जब मोबाइल पर आएगा तो न्यूज़ ऑन AIR ऐप और हमारा जो OTT चैनल है, वेव्स OTT चैनल, इस पर भी ये बहुत जल्द सुना जा सकेगा। कितने रेडियस में सुना जाए, कितने किलोमीटर? ये अभी जो ट्रांसमीटर के जरिए तो लगभग 30 किलोमीटर का रेडियस एरिया कवर करेगा। 5 किलोवाट का हमारा ट्रांसमीटर है। और जब ये ग्लोबल हो जाएगा, यानी कि जब FM पर इंटरनेट पर आ जाएगा, तो मोबाइल ऐप के जरिए और OTT ऐप के जरिए ये पूरे विश्व में सुना जा सकेगा। तो आप देख सकते हैं कि वर्षों की प्रतीक्षा समाप्त हो चुकी है और महाकाल की नगरी में आकाशवाणी केंद्र आ चुका है। खास बात यह है कि महाकुंभ 2028 की जो तैयारियां है, शहर बदल रहा है, विकास कार्य हो रहे हैं, सौंदर्यीकरण कार्य हो रहे हैं, उन सब का भी यहाँ पर आंखों देखा हाल रेडियो के माध्यम से, स्टूडियो के माध्यम से सुना जा सकेगा। यहाँ पर जो टेक्निकल टीम है, यहाँ पर उद्घोषकों की टीम भी तैयार हो चुकी है। काफ़ी युवाओं को यहाँ पर रोजगार मिला है। लगातार इस प्रकार की प्रक्रिया यहाँ पर जारी है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ये बड़ी सौगात यहाँ पर 26 नवंबर को देने वाले हैं। प्रमोद व्यास, सत्य खबर उज्जैन। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।